हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए चैप्टर के साथ में। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने चैप्टर 1 को यहाँ पे समाप्त किया था और यहाँ पे कुछ सवाल दिए थे जिन सवालों के बीच में हमको खाली डिब्बे मिले थे। इन खाली डिब्बों में क्या करना था, हमको सही चिन्ह लगाना था और यहाँ से हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं नए अध्याय 2 संख्याएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! तो प्यारे बच्चों, आप संख्याएं मतलब जानते ही होंगे। संख्याएं अर्थात नंबर्स, वो नंबर्स जो हम किसी वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। जैसे कि हम अपने बस्ते में कितने कॉपियां हैं, कितने पुस्तकें हैं, हमारे पास कितने पेंसिल है, कितने पेन हैं, गिनने के लिए हम उपयोग करते हैं 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये सभी अंक क्या है, उन्हीं को हम संख्याएँ कहते हैं। ये क्या है, अनंत है, हम गिन नहीं सकते, बहुत लंबी चौड़ी है, तो इसको बोलते हैं संख्याएं। यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों, संख्याएं शून्य से, देखिए संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम गिनती करने के लिए किसी वस्तु को जब गिनते हैं तब क्या करते हैं, एक, जैसे कि 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3, 4 ऐसे गिनते हैं। ठीक है बच्चों, और जब गिनते गिनते आते हैं तब 9 के बाद 10 लिखना पड़ता है, तो 10 में 1 को शामिल करते हैं और इसके साथ क्या लिखते हैं, शून्य। अर्थात हमको संख्या लिखने के लिए शून्य का भी उपयोग करना पड़ता है। 1 से 9 तक तो करना ही पड़ता है, उसके साथ में शून्य का भी उपयोग करना पड़ता है, इसलिए सामने में शून्य लिखा है बच्चों। उसको यहाँ पे 2 प्रकार की संख्या लिखी गई है। देखिए ऊपर जो लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय अंक और नीचे जो लिखा गया है देवनागरी अंक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है पूरे देश में, हमारे भारत देश के अलावा भी और भी बाकी देश है, अन्य देश, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है 1 से अधिक देशों में। ठीक है, हमारे देश के अलावा और भी देशों में इसका उपयोग किया जाता है गिनने के लिए, संख्या लिखने के लिए। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है देवनागरी अंक, ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये देवनागरी अंक क्या होता है, हमारी जो लिपि है, देखिए ये क्या है, हम पढ़ने में इसको हिंदी भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बोलने के लिए भाषा हिंदी है, लेकिन इसकी जो लिपि है, जो अक्षर लिखा हुआ है, वो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो इस देवनागरी लिपि में जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी, वैसे ये हिंदी की भाषा की गिनती है, लेकिन इसका जो लिखा हुआ है अक्षर लिपि वो क्या है, देवनागरी लिपि है, इसलिए इसको देवनागरी अंक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये देवनागरी अंक हमारे देश की उत्पत्ति है। ठीक है, हम आगे देखते हैं बच्चों आपको क्या मिला है बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये टेबल आपको पढ़ना है पूरे समय, 1 से लेकर 100 तक पे यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें आपको बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक कैसा होता है और देवनागरी अंक कैसा होता है। किसी भी संख्या को आप देख सकते हैं, उसका नाम भी सामने लिखा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 56, तो 56 कैसे होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंकों में, और ये हमारे देवनागरी अंक, और उसको शब्दों में उसका नाम भी दिया है कि 56 है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पढ़िए अपने बुक से, घर में सबको बुक मिल गया है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीलियों की गिनती करना आपको सिखाया गया है। चलिए तीलियों को गिनती करने से पहले हम कुछ और उदाहरण देखते हैं गिनने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इन सिक्कों से गिनती करना सीखते हैं और इन सिक्कों को हम गिनते हैं, ये कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सिक्के है, ये यहाँ पे अच्छे से देखिए कितने कितने का है, ये 1 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो ऐसे ये सभी के सभी 1-1 रुपये का सिक्का है। ठीक है, तो ये 1 रुपये के सिक्का जब हम ये खुला, ये भी क्या है, खुला है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर में, यहाँ पे इसके लिए जगह बना देते हैं खुला। ठीक है, ये भी खुला रुपया है ना। और ये जब खुले हैं तो खुले कितने सिक्के हैं, हम इसको गिनते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम गिनती करके लिखते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ हम गिनते हैं 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10। तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये 10 हो गया। ठीक है, यदि ये 9 तक है तब हम खुले वाले स्थान में इसकी गिनती करेंगे। ठीक है, और जैसे ये 10 हो गया, इसमें हम 1 और मिला दिए सिक्के, अब ये क्या हो गया, 10। तो 10 होता है तो ये एक बंडल बनाते हैं इसको। ठीक है, और बंडल कैसा, वो ऐसा बंडल कि इसके बदले में हम इसको रख सकते हैं। ये क्या है, 10 का एक सिक्का है।
ठीक है। तो ये 10 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, इसके बदले में हम इसको रखते हैं, ठीक है। और ये जब एक सिक्का बन गया, ये ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, बंडल बन गया, तो हम इसको खुला वाले जगह में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अब ये खुला नहीं रहा क्योंकि इसमें पूरे 10 सिक्कों का पावर आ गया है और ये नया स्थान बनाएगा। अब ये नया स्थान बन गया तो क्या लिखेंगे इसके लिए? स्थान का नाम, अब ये खुला था उसका नाम खुला लिखे हैं। अब ये क्या हो गया? समूह बन गया, या पूरे 10 का, इस 10 के एक बंडल का पावर है, तो इसको हम लिख देते हैं 10 का एक बंडल, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने, इसके लिए जगह बना के लिख दिया हमने 10 का बंडल, ठीक है। तो ये 10 का बंडल है, ठीक है बच्चों। यहाँ जो हम रखेंगे ये 10 का बंडल है। हम यहाँ पे इन 10 के सिक्कों को भी रख सकते हैं, और या नहीं तो यहाँ पे देखिए एक नोट, ठीक है, तो हम इसको भी रख सकते हैं। 10 के बंडल वाली स्थान पर हम इसको भी रख सकते हैं या इसको भी रख सकते हैं, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। हमने 10 के बंडल के स्थान पर एक ठो 10 का सिक्का रखा, एक, तो यहाँ पे हम 10 के बंडल वाली जगह में एक ठो है, तो यहाँ लिखेंगे 1, या एक 10 का नोट है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा गिनती 10 सिक्कों का, है ना। आगे भी हमारे पास और सिक्के हैं, उनको गिनती करने देते हैं कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यदि मान लीजिए कि हमारे पास और नहीं होते सिक्के, अभी गिनती करने के लिए और नहीं होते, तो ये 4 खुले हैं, तो क्या करते हम इस खुले वाले स्थान पर 4 लिखते, ठीक है बच्चों। सिर्फ हम यहाँ पे 4 लिख देते। यदि गिनते गिनते ये 9, 10 हो जाते तब बंडल बना के अगले स्थान पे रखते। लेकिन मान लीजिए कि ये हमारे पास और सिक्के नहीं हैं, तब हम क्या करते हैं, ये 4 है खुला, तो खुला के जगह में हम 4 लिखते, ठीक है बच्चों। तो ये एक 10 का बंडल हमको मिला सिक्के से, और एक खुला मिला। तो इसी को बच्चों हमारे गणित की भाषा में इस खुले को हम बोलते हैं, एक खुला मतलब होता है 1 इकाई, ठीक है। तो हम इसके जगह में इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम बदल देते हैं इकाई। जैसे कि बच्चों आपको घर में चिंटू पिंटू कहा जाता है, नाम अलग होता है, स्कूल में आते हैं तो आपका नाम बदल जाता है, दीपक और कुछ, है ना, आपका नाम बदल जाता है। वैसे ही इसका नाम अब स्कूल में आया तो बदल गया, समझिए, ठीक है। इसका नाम 10 बंडल का नाम हो जाता है दहाई, और खुले का नाम हो जाता है इकाई। तो यहाँ पे 4 खुला है तो 4 इकाई कहेंगे इसको, ठीक है। इन 4 सिक्कों को हम क्या कहेंगे? 4 इकाई कहेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए 10 का एक बंडल, ठीक है। तो 10 का एक बंडल को क्या हम कहेंगे? 1 दहाई कहेंगे, 1 दहाई, ठीक है बच्चों। तो आगे जब हम गिनती करें सिक्कों की, मान लीजिए हम गिनती करें, ये 4 है, 5, फिर 6, फिर 7, 8, फिर 9, और ये 10 हो गया। और 10 जब होता है तो हम क्या करते हैं? इसका बंडल बना देते हैं, ठीक है बच्चों। और ये बंडल बन जाता है, उसके बाद इसके जगह में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमने रखा यहाँ, अब 10 का 2 बंडल हो गया, 2 बार गिनती कर लिए सिक्कों की, है ना। तो 2 बार जब हम गिनती किए, ये 2 बंडल हो गया, इसके जगह में हम रख सकते हैं ये 10 का दूसरा बंडल या दूसरा नोट। अब ये 10 की 2 नोट हो गए या 10 की 2 बंडल हो गए, तो हम इसको कहेंगे 2 दहाई, ठीक है। यहाँ पे अब 1 था तो 1 लिखे हैं, अब 2 हो गया तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, जैसे यहाँ हमारे पास 10 सिक्के हो रहे हैं, तो बंडल बना के हम अगले वाले स्थान, इस वाले स्थान पे रख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ 2 बंडल हो गए 10 का, ठीक। तो आगे भी इसमें बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए वो 2 बंडल है, इसके बाद अब हो गए 3, अब 4, अब 5 हो जाएंगे, और गिनती बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेंगे ना। 5 बंडल के बाद फिर 6 बंडल, और ये 7 बंडल, फिर 8, फिर 9, फिर 9 के बाद 10। तो आपको याद रखना है बच्चों, किसी भी स्थान में 10 से ज़्यादा रखना ही नहीं है, 9 तक ही रखना है, और 10 होगा तो उसको हमको बंडल बना के अगले स्थान में रखना है। अब ये 10 हो गए हैं, ठीक है। अब 10 हो गए तो इसके लिए फिर से अगला स्थान बनाना पड़ेगा बच्चों, और आगे स्थान हम जब बनाएंगे, ये क्या बनाएगा फिर? ये 10 के 10 बंडल है, अर्थात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब ये कितना हो गया? 100 का बंडल हो गया। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 100 का बंडल, ठीक है। और इसको बच्चों 100 के बंडल को हमारे गणित में, स्कूल में इसका नाम होता है सैकड़ा,
क्या होता है, सैकड़ा होता है, ठीक है ना, और इसका नाम सैकड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमने 100 का एक बंडल लाया। अभी इसके बदले में हम बच्चों इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 100 का एक नोट, इसको हम 100 के एक बंडल के बदले में इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हमने एक रखा, ये 100 का एक बंडल रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक, और इसके स्कूल में नाम क्या होता है, एक सैकड़ा, ठीक है। हम इसको बोलेंगे एक सैकड़ा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये 100 का एक नोट बोलेंगे हम अपने घर में, और स्कूल में क्या है, ये इसका नाम एक सैकड़ा, ठीक है। तो आप समझिए, ऐसे ही इस स्थान पर भी यदि 100 के 10 नोट होंगे, उसके लिए भी हमको अगले स्थान बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। अभी एक ही नोट है तो हम अगला स्थान नहीं बना रहे हैं। ये हुआ बच्चों, हम पैसे से गिनती किए, और गिनती इस प्रकार से चलती है, ये संख्याएं हैं बच्चों, इस तरह से हमारी संख्याएं आगे बढ़ती है। इसको आपको समझना है। आपके बुक में क्या दिया है बच्चों, आपके बुक में दिया हुआ है तीलियां, माचिस की तीलियां। ये देखिए, ये माचिस की तीलियां, ठीक है। और इन माचिस की खुली तीलियों को गिनती करने को कहा गया है, ठीक है। गिनना कैसे होता है, कैसे गिनती करते हैं, है ना, ये क्या है, कैसे अंक बनते हैं, कैसे हमारी संख्याएं बनती है, कैसे आगे बढ़ते हैं संख्याएं गिनते गिनते, इन सारी बातों को समझने के लिए आपको ये खुली तीलियों को गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तीलियां सभी खुले हैं, इसलिए मैंने खुला वाले स्थान पे रखा है। इस जगह क्या नाम है, खुला, ठीक है। यहाँ पे जो जगह है वो खुला है, खुले को रखने के लिए। अब हम इसका गिनती करेंगे तो एक तीली, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे बच्चों खुले वाले स्थान में हम अधिकतम 9 तक रख सकते हैं। जैसे ही 10 होगा तो हमको क्या करना है, जैसे सिक्के का बंडल बना कर रखते थे, वैसे ही इसका भी बंडल बनाएंगे हम। 9 के बाद 10 होगा तो, और ये बंडल जब बनेगा, बंडल को बना के क्या करना है हमको, ये 10 का बंडल को अगले स्थान में रखना है जहाँ पे 10 का बंडल लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये बंडल बनाया और ये 10 के स्थान वाली जगह पे रख दिया। ये क्या हो गया, 10 का एक बंडल, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास खुले कितने हैं, 3, तो इसको अभी हमको खुला वाले जगह पर ही रखना है जब तक ये 10 ना हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे खुले वाले स्थान पे 9 तक रख सकते हैं ना। तो एक खुला का मतलब होता है, खुला को हम इकाई पढ़ते हैं तो एक इकाई कहेंगे गणित की भाषा में, ठीक है। अपने घर में एक खुली तीली बोलेंगे, लेकिन एक गणित की भाषा में क्या है, स्कूल में इसका नाम एक इकाई, ठीक है। ये 2 इकाई और ये 3 इकाई, ठीक है बच्चों। इसको आपको समझना है। और जैसे ये 9 के बाद 10 होगा, इसका बंडल बनेगा और अगले स्थान में जाएगा, ठीक है बच्चों। हम और आगे देखते हैं हमारे बुक में क्या है तीली गिनती के अलावा। यहाँ पे देखिए बच्चों, इन माचिस की तीलियों को गिनती करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, एक खुले तीली है तो इसको एक इकाई कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 खुले तीलियाँ हैं तो 2 इकाइयाँ। इसी प्रकार से 3 खुली तीलियाँ हैं तो 3 इकाइयाँ। 4 खुली तीलियों को हम क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, उसके लिए जगह छोड़ दिया गया है। तो आप इसको भरिए, इसको पढ़ते जाइए और भरते जाइए। खाली जगहों को हम इसमें भरेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे खाली जगह है इसमें लिखेंगे हम 4 इकाइयाँ, ठीक है। तो आप भी इसको अपने बुक में पेंसिल से भरते जाएं या नोटबुक में भरते जाएं, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, इसको गिनती करेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये 5 तीलियाँ हैं तो इसको आप लिखेंगे 5 इकाइयाँ, ठीक है। और यहाँ पे 6 है तो 6 इकाइयाँ। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ 7 है, फिर 8 है, फिर 9 के बाद यहाँ पे देखिए 10 हो गया। और 10 का क्या करना है, इनका एक बंडल बनाते हैं, और बंडल जैसे हमने अभी बनाया वैसे ही बंडल बना के रखते हैं। तो 10 का एक बंडल को हम स्कूल में क्या कहते हैं, एक दहाई, ठीक है। ये एक दहाई बन गया बच्चों, ठीक है ना। अब हमको आगे की जो बंडल और तीलियों को गिन कर लिखना है, इसको हम बच्चों अगली वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।